इसे धाम कहते, मेरे ठाकुर का धाम है। तो ना हमें कर्म से मतलब ना किसी और से, हमें तो अपने ठाकुर से मतलब है कि वो हमसे प्रेम कैसे करेगा, हम उससे प्रेम कैसे करेंगे। लेकिन भगवान की तुमने वात्सल कथाएं, कृपामयी कथाओं का तो कहीं भी वर्णन नहीं किया व्यासी, इसलिए तुम्हारा मन जो है वो विचलित है। बोले बाबा देव ऋषि नारद कि व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी मां संत ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा रखती थी। एक बार मेरे यहां पर कुछ संत आए चतुर्मास करने के लिए, तो संतों ने, मेरी मां रोज संतों की सेवा करने के लिए जहां पर वे संत रुके हुए थे वहां जाती थी, और वे संत दोपहर में रोज भगवान की कथा कहा करते थे। एक दिन मेरी मां बोली कि बेटा तुम मेरे साथ चलो, घर में पड़े पड़े क्या करते हो, चलिए आज संतों के मुख से तुम्हें भगवान की कथा श्रवण कराती है। बाल अवस्था थी, मां के कहने पर मैं संतों के पास चला गया भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। वे संत कथा कह रहे थे, तो उस दिन भगवान की बाल लीलाओं का प्रसंग चल रहा था। जब मैं पहुंचा तो संत चर्चा कर रहे थे कि कन्हैया इतना कोमल और सरल है कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिनायक होते हुए भी जब ब्रज में माता देवकी के गर्भ से आया और ब्रज में उसने वो लीलाएं की कि ग्वाल वाल बनकर के सखाओं के साथ गैया चराई, अपने सखाओं के साथ झूठा खाया, उन्हें खिलाया, और अपने सखाओं से इतना प्रेम करता था कन्हैया कि घर घर से माखन चोरी कर करके अपने सखाओं को लाला करके खिलाता था। इतना प्रेम अपने सखाओं से करता था। और महाराज अनंत कोटि ब्रह्मांड, जगत पिता जगदीश्वर, निर्गुण निर्विकार निर्विशेष परम ब्रह्म परमात्मा होते हुए भी वो ब्रज की गलियों में नंगे पैर दौड़ रहा था। मेरा ठाकुर इतना ब्रज भूमि से प्रेम करता था कि नंगे पैर ही दौड़ पड़ता था। अब तो जब ये कथा मैंने संतों के मुख से सुनी, मैंने मन में संकल्प कर लिया कि अब तो उस कन्हैया का सखा बन करके रहना है, उन कन्हैया के साथ में ही खेलना है, उनके साथ में ही खाना है, उन्हीं के साथ में रहना है और उन्हीं का गुणगान गाना है। क्या हुआ महाराज, उस दिन कथा का विराम हुआ, हम लोग घर आए। दूसरे दिन में फिर गया, उसी समय पर दौड़ करके पहुंचा तो वे संत अपना आसन बांध रहे थे। आसन बांध रहे तो मैंने पूछा कि सरकार आज कथा नहीं होगी क्या? संत बोले नहीं बेटा, आज हमारा चतुर्मास जो है वो पूरा हो गया है, अब कहीं और जाकर के हम लोग कथा करेंगे। अब तो मेरे मन में विकलता पैदा हो गई। मैं तो सोचने लगा कि अब ये कैसे कथा भगवान की श्रवण करेंगे। तो जैसे ही वे संत चलने लगे, मैं उन संतों के पीछे पीछे जाने लगा। कुछ दूर पर निकल गए तो संतों ने पीछे मुड़ करके देखा तो मैं उनके पीछे तो संत रुक गए। उन्होंने पूछा कि बेटा तुम कहां जा रही हो हमारे साथ में? वे संतों से मैंने कहा कि बाबा मैं तो अब आपके साथ ही चलूंगा, जहां आप भगवान की कथा कहेंगे ना वहीं बैठ करके मैं आप भगवान की कथा श्रवण करूंगा। संत बोले बेटा तुम अपनी मां के इकलौते पुत्र हो, और यदि मां की वृद्ध अवस्था है, देखो एक बात है, बेटा चोर बन जाए, बेटा डाकू बन जाए, बेटा बदमाश बन जाए है, या बेटा नेता बन जाए, तो माता पिता कुछ दिन तक डांटेंगे, फिर ये कहेंगे कि चलो जो करेगा सो भरेगा, इसे छोड़ो इसके हाल पे।
ज्यादा करेंगे तो घर से बाहर निकाल देंगे कि जा करे और खा। लेकिन जब बात आ जाती है कि बेटा बाबाजी बनने वाला है, तो महाराज दुनिया भर के झंझट खड़े हो जाते, नाते रिश्तेदारों को ला करके खड़ा कर दिया जाता कि कुछ भी हो जाए, चोर बने या डकैत बने या बदमाश बने, नेता बने, कोई आपत्ति नहीं है। उसमें तो कह देते कि जो करेगा सो भरेगा, सब कुछ बन जाए लेकिन बेटा बाबाजी ना बन जाए। जबकि जिस घर में संत पैदा हो जाता है महाराज, जिस घर में भक्त पैदा होता है, 7 पीढ़ी पीछे की और 7 पीढ़ी आगे की उसकी परमधाम को जाती है। विचार करने वाली बात। तो संतों ने बताया कि बेटा तुम्हारी माँ ने हमारी सेवा की है, अब उसे तुम्हारे सहारे की आवश्यकता है, इसलिए तुम बेटा घर में ही रहो। महाराज संतों के कहने से बोले कि नहीं सरकार मैं नहीं जाऊंगा, और यदि भगवान को पाना है, भगवान के प्रेम को, भगवान के साथ संबंध बनाना है, तो ये हमारा गुरु मंत्र लेकर के जाइए। तो उसी समय उन्होंने मेरे गले में कंठी बांधी, मस्तक पर चंदन लगाया और मेरे कान में गुरु मंत्र फूंक दिया और कहा कि बेटा नित्य प्रति बैठ करके इसका जप करना, अवश्य तुम्हें ठाकुर के दर्शन होंगे। अब तो क्या हुआ, जब मैं 10-10 घंटे बैठ करके घर में भजन करने लगा, तो एक दिन मेरी माँ पड़ोसिन से बोली कि बहन, तो क्या हाँ कोई जुगाड़ हुए तो हमारे लाला को ब्याह करवा दे। बोली क्यों? कि अगर इसकी पत्नी आ जाएगी ना तो ये बाबा जी नहीं बनेगा। लेकिन मेरे मन में पूर्ण शंका है रही है कि अब ये बाबा बने बिगड़ नहीं रहेगा, इसलिए विवाह हो जाएगा तो बाबा जी नहीं बनेगा। अब तो मैं भगवान से हाथ जोड़ने लगा कि प्रभु अब ही तो माँ से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना कर रही है, अगर कहीं वो आ गई तो महाराज जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए ठाकुर मेरी रक्षा करो। तो उसी क्षण भगवत प्रेमी हो। कुछ दिन चलता रहा, कुछ दिन के बाद में भगवान ने मेरी सुन ली। मां शाम का वक्त था और गैया दोहने के लिए जा रही थी। तो जाते वक्त मेरी मां का एक सर्प के ऊपर पैर पड़ गया, सर्प ने मेरी मां को डस लिया और मां की मृत्यु हो गई। अब हृदय में तो प्रसन्नता हुई, लेकिन संसार को देख करके मुंह रोने जैसा जरूर बना लिया कि अगर मैं कहीं खुशी मनाने लगा तो संसार के लोग तो अजीब है ना, ये कहने लगे कि देखो कि मां मरी और खुशी मना रहा है। तो इसलिए चेहरा मैंने रोने जैसा बना दिया कि चलो बढ़िया भाई मां मर गई। जैसे तैसे मैंने जल्दी जल्दी मां का अंतिम संस्कार करके और घर छोड़ करके मैं निकल पड़ा। एक निर्जन वन में जाकर के एक वृक्ष की छांव में बैठ गया और बैठ करके वहां पर जाकर के मैंने 10 घंटे भजन करने लगा। 10 घंटे बैठ करके जब मन चित्त दोनों मिलकर के ठाकुर के चरणों में लगे, तो वही जिस रूप का वर्णन वे संत कर रहे थे, वही दिव्य छटा सांवला सलोना नीलमणि जैसा मेरे ठाकुर का चेहरा, तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी, बिजली को मात देने वाला पीतांबर कंधे पर डाले हुए, कमर में करधनी बंधी हुई है, पैरों में नुपुर है, माथे पर मोर मुकुट है, हाथ में बंसी है, और वही सुंदर छवि एकदम मेरे हृदय में प्रकट हो गई। एक क्षण के लिए वो छवि प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद में तुरंत गायब हो जाती है। वही भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब छवि का दर्शन किया और अंतर ध्यान हुए भगवान, तो मैं तो विकल होने लगा कि सरकार ये क्या किया आपने, आप आए ही क्यों थे, और आए तो आप चले क्यों गए। जब मैं ज्यादा विकल होने लगा, जोर जोर से रोने लगा, तो उसी समय का आकाशवाणी हुई कि बेटा मैं आया तो इसलिए था कि कहीं तेरे मन में अविश्वास पैदा ना हो जाए कि भगवान है या नहीं है, इसलिए मैं तुझे दर्शन देने के लिए आया था। और चला मैं इसलिए गया कि यदि तुझे हमेशा मेरे निकट रहना है तो अपनी भक्ति अपने भजन को परिपक्व कर ले, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। महाराज भगवान की वाणी को सुनकर के मन एकदम प्रफुल्लित हो गया।
बैठ करके मैं अब तो 24 घंटे कन्हैया का भजन करने लगा। समय बीतता चला गया। कुछ समय के बाद में समुद्र ने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन किया। मर्यादाओं का उल्लंघन करने के बाद में महाराज पूरी सृष्टि प्रलयकारी समुद्र में डूब गई और दोबारा से सृष्टि की रचना हुई। तो वही दासी का पुत्र नारद आज ब्रह्मा का मानस पुत्र बन करके प्रकट हुआ है, जो तुम्हारे सामने खड़ा है। बोलिए श्री देव ऋषि नारद भगवान की जय। वही दासी का पुत्र नारद आज देव ऋषि बनकर के तुम्हारे सामने खड़ा है। एक दिन में भगवान के सामने उनके नाम का गुणगान करके नृत्य कर रहा था। नृत्य करते करते मेरे ठाकुर को जब मैं दिखाई दिया, उन्होंने नेत्र खोल करके देखा तो मेरे नृत्य को देख करके वो प्रसन्न हो गए। और उसी समय मेरे कन्हैया ने मुझे अपनी पीड़ा प्रदान कर दी कि बेटा नारद जाइए इस पीड़ा पर जन जन में जाकर के मेरे नाम का प्रचार प्रसार करिए। उसी दिन से व्यासी मैं तो अपने ठाकुर के गुणगान गा रहा हूं और बस उन्हीं के सामने उन्हीं का खाना, उन्हीं का पीना, उन्हीं के साथ रहना, सब कुछ उनके साथ, एक क्षण भी उनसे दूर नहीं रहता हूं। तो सरकार ऐसी लीलाओं का वर्णन करिए जिससे मन भगवान के चरणों में लग जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये बात बाबा वेदव्यासी के मन में आई। हो अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हो अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। श्री राधे। हम परदेसियों की यही है कहानी। हम परदेसियों की यही है कहानी। ओ हम परदेसियों की यही है कहानी। हम परदेसियों की यही है कहानी। आए और चले गए खत्म कहानी। आए और चले गए खत्म कहानी। हो कोई चला हंसते हंसते, हो कोई चला हंसते हंसते, कोई रो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया।
बार पहले भी तू आया है यहाँ पर। बार बार पहले भी तू आया है यहाँ पर। बार बार पहले भी तू आया है यहाँ पर। बार बार पहले भी तू आया है यहाँ पर। देखे आँखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। देख आँख खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। अनमोल जीवन तेरा अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। सारे रिश्ते नाते तेरे यहीं रह जाएंगे। 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 हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। 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 बोझा तू पापों वाला बोझा तू पापों वाला बार बार ढो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो 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 गया। अभी तो जगाया तुझे अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। इसलिए कहते ना, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। एक कन्हैया, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, और गरीबों से ही है बादशाहत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। वाह! अगर कृपा की आदत ना होती मेरे कन्हैया की, तो आज इसे कौन पूछता है। जो जहर देकर के मारने के लिए आए उसी को मात्र गति प्रदान कर दी। लेभे गतम धात्र युचताम ततोन्यम
कम्बा दयालुम शरणम व्रजे। वारे वाह। लेभे गतिम धात्र युचताम ततोन्यम। माँ यशोदा के समान जो गति माँ यशोदा को वर्षों के बाद मिलने वाली थी, वो गति आज कन्हैया ने पूतना को प्रदान कर दी। परम कृपालु दयालु प्रभु की शरण में भैया उनकी शरण स्वीकार करो। वे शिष्य इस श्लोक को रटा करके और भेज दिए और इसी श्लोक को गाते फिर रहे हैं वन वन में, क्योंकि जानते थे बाबा वेद व्यास जी के वो कहीं बाहर नहीं, कहीं छुप करके बैठे होंगे अपने प्रभु के ध्यान में। भक्त प्रेमियों, जब इस श्लोक की आवाज उनके कान में पड़ी कि वाह, इतना दयालु, इतना कृपालु, कम्बा दयालुम शरणम व्रजेम, इतने वो परम कृपालु दयालु भगवान, तो भैया उनकी शरण स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि इससे साधारण कोई उपाय नहीं है। जो सुखदेव जी ने सुना कि वाह, इतने सुंदर, इतने मधुर होने के साथ साथ इतने सरल और सुगम, तो भैया इनको स्वीकार करनी चाहिए। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता, बस अब अपने आप को रोक नहीं पाए। हरेर गुणा क्षिप्त मतिर भगवान बादरायण है, अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। हरि का अर्थ है हरण करने वाला। हरि का अर्थ हरण करने वाला। उस हरि ने इसका चित्त भी हर लिया। किस तरह? चुंबक की तरह खिंचे चले आए, जबकि यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वपायनो ब्रह कातरे आजो। पुत्र पुत्र कहकर के जिनको लौटा करके नहीं ला पाए बाबा वेद व्यास जी, आज वो लौट करके आ रहे हैं। वेद व्यास जी के शिष्यों के पास में आए, बोले भैया और सुनाइए, ये तो और सुनाइए ना। वो बोले भैया हमें तो एक ही श्लोक पता है, अगर तुम्हें और ज्यादा सुनना है ना तो हमारे गुरुजी के पास में ऐसे ही 18,000 श्लोकों की परम संहिता है। अगर सुनना और समझना हो तो वहां चलिए। तो बोले क्या आपके गुरुजी हमें पढ़ा देंगे? बोले हाँ। तो तुरंत बाबा श्री सुखदेव जी महाराज शिष्यों के साथ में आए और पिताश्री के चरणों में गिर पड़े। आज देख करके बाबा वेद व्यास जी आनंदित तो हो गए कि जिसे मैं लौटा करके नहीं ला सका और आज बिना बुलाए चला आया। तो ये मेरे ठाकुर के नाम की प्रभाव है। हरेर हरेर गुणा चित्त मतिर भगवान बादरायण है। उन हरि के चरणों की, उन हरि के नाम की कृपा है कि जिससे मेरा पुत्र लौट करके आ गया। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए सुखदेव जी बाबा। बाबा वेद व्यासी ने वही प्रसाद बाबा श्री सुखदेव जी महाराज को परोस दिया और समय आने पर वही प्रसाद बाबा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को परोस दिया। उसको पढ़ करके उन्होंने आत्मसात किया और राजा परीक्षित के सामने परोसा। सौनक जी बोले महाराज क्या विशेषता हुई कि जो राजा परीक्षित को सुखदेव जी को कथा सुनानी पड़ी? इसका कारण क्या है? परीक्षित ने भागवत क्यों सुनी? परीक्षित को ही सुखदेव जी ने पात्र क्यों बनाया? तब सूत जी महाराज अब परीक्षित का चरित्र प्रारंभ करते हैं। यदा मृगे कौरव सृज्यायानाम वीरेश्वतो वीर गतिम गतेशो वृकोदरा विद्भगदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं ऋषियों,
उस समय की बात है कि जिस समय कौरव पांडवों में युद्ध चल रहा था, महाभारत के युद्ध के अंतिम चरण में, भीमसेन की गदा से और दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। तो निर्बल होकर के टूटी जंघा से दुर्योधन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पड़ा हुआ था। उसे मृत समझ करके और गिद्ध उसके मांस को नोच नोच करके खा रहे थे। उसी क्षण उस समय एकांत में दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आया। कुरुक्षेत्र की भूमि में अनेक सब बिखरे पड़े हैं, कई हिंसक उसके जीव खाने के लिए झपट रहे, कई गिद्ध आकाश में दृष्टि डाले हुए और जहां भी जाते हैं वहीं जाकर के बैठ जाते हैं। कई गिद्ध उसे खाने के लिए दौड़ रहे हैं। जब वो पड़ा पड़ा विकल हो रहा था तो अश्वत्थामा ने जाकर के देखा और कहा कि भैया क्यों विकल हो रहे हो? दुर्योधन बोला क्या बताओ भाई, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरे 100 भाई मारे गए। हम 100 भाई थे, वे सब के सब मारे गए। मुझे दुख इस बात का नहीं है, मुझे दुख तो इस बात का है, बोलिए संत भगवान की। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे शत्रु 5 थे और 5 के 5 आज जिंदा हैं। अगर एक की भी संख्या कम हो जाती तो मेरे चित्त को शांति मिल जाती। अश्वत्थामा बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम एक की चिंता करते हो। भूल तुमने की है दुर्योधन कि अगर मुझे सेनापति बनाया होता ना तो तुम एक की बात करते थे, मैं 5 को जब ही मार देता। दुर्योधन बोला कि अभी भी मेरे पास में अधिकार है, क्योंकि अभी पांडव राजा नहीं बने। पूर्ण अधिकार मेरे पास में लीजिए, अभी राज्य तुम्हारा अभिषेक करता हूं और जाइए, मैं तुम्हें अभी सेनापति का पद सौंपता हूं। उसी क्षण भगवत प्रेमियों, अब देखिए सेनापति के पद का अभिषेक किया गया तो रक्त से उसका तिलक किया गया है। अब मारोली चंदन तो था नहीं कि जिससे तिलक करता, रक्त से ही अश्वत्थामा का तिलक कर दिया कि जाइए मैंने तुम्हें आज सेनापति बना दिया। अश्वत्थामा गए उसी क्षण, और उधर विजयश्री, महाभारत के विजयश्री की प्रथम रात्रि थी। कहते ना, जिनका रक्षक, जिनका रखवाला मेरा कन्हैया है, उनका इस संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दादा युधिष्ठिर जी के पास में जाकर के कन्हैया बोले कि दादा, आज विजयश्री की प्रथम रात्रि है और हम लोग यहाँ ऐसे बैठे कि जैसे किसी का शोक मना रहे हो। अरे आज तो हम लोगों के अंदर एक उत्साह होना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए, उत्सव मनना चाहिए। चलिए कहीं चल करके उत्सव मनाते हैं। तो आज कन्हैया 5 पांडवों को राजमाता कुंती और द्रौपदी के साथ में लेकर के चले गए। उन 5 पांडवों की सूनी सैया पर आकर के द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, 5 पांडवों जैसे उन्हीं से उत्पन्न, वही आकर के सो जाते हैं। भगवत प्रेमियों, अश्वत्थामा ने उन 5 पुत्रों को ही 5 पांडव समझ लिया और खड्ग से प्रहार करके दुष्ट ने द्रौपदी के उन 5 पुत्रों को सर को धड़ से अलग कर दिया और सर लेकर के चला गया, जैसे तैसे चद्दर उड़ा करके चला गया। महाराज 5 के रखवाले पांडवों के तो मेरे कृष्ण थे, उनको बचा लिया। कहते ना कि जाको राखे साहिया, मार सके नाही कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बेरी हो। पांडवों को तो बचा लिया कन्हैया ने,
अब रोज की भांति द्रौपदी सुबह सुबह आई और अपने पुत्रों को जब जगाने लगी तो पुत्रों में हो तो जगेंगे, जब पुत्र नहीं जगे तो चद्दर को खींच करके देखा। अब विचार करना, जिस मां के 5-5 पुत्र एक साथ मारे जाएं, उसके हृदय की वेदना क्या कहती होगी। विकल हो उठी द्रौपदी, चिल्लाने लगी, छाती पीट पीट करके रोने लगी। दौड़ करके आए अर्जुन। अर्जुन ने जब विकल होते हुए द्रौपदी को देखा तो नहीं रोक पाए, गांडीव धनुष हाथ में लेकर के और प्रतिज्ञा कर डाली कि द्रौपदी, जिस दुष्ट ने तुम्हारे इन 5 पुत्रों को मारा है, मैं तुम्हारे सामने लाकर के उसको मृत्यु दंड दूंगा। और गोविंद के द्वारा स्वचालित रथ में बैठ करके अर्जुन चल दिए। जब अश्वत्थामा को पता चला, उधर अश्वत्थामा ने ले जाकर के वह 5 पुत्रों के शीश दुर्योधन के पास में रख दिए और कहा कि भैया, मैं 5 पांडवों को मार करके ले आया। दुर्योधन बोला कि लाइए, मुझे भीम वाला सर दो, क्योंकि इस भीम ने मेरी जंघा को तोड़ दिया है। तो जो भीम से उत्पन्न द्रौपदी का पुत्र था, उसी को उठा करके, उसके सर को उठा करके और जैसे कि दुर्योधन के हाथ में दिया तो दुर्योधन ने दोनों हाथों के बीच में लगा करके ऐसे मरोड़ दिया जैसे कच्चे नारियल को तोड़ दिया हो। भगवत प्रेमियों, दुर्योधन समझ गया कि ये भीम का सर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में मैंने सहस्त्रों गदाओं का प्रहार किया भीम के सर पर, लेकिन एक बूंद रक्त तक नहीं निकला। और आज ऐसे कच्चे नारियल की तरह टूट गया। नहीं, अंधेरा था, बोला प्रकाश का इंतजाम करिए। तो मिसाइल जलाकर के अश्वत्थामा लाया तो देखा कि 5 के सर, 5 पुत्रों के सर कटे पड़े हैं। दुर्योधन के जीवन में एक श्राप था कि जब खुशी और गम दोनों एक साथ प्रकट हो जाएंगे तभी इसका प्राणांत हो जाएगा। महाराज रो पड़ा, विकल हो गया दुर्योधन के, अश्वत्थामा तूने ये क्या किया? अरे मेरी शत्रुता तो मेरे भाइयों से थी, इन पुत्रों से नहीं। अरे तूने तो हमारे इस कुरु वंश को निर्वंश कर दिया। अब इस वंश में कोई जल देने वाला, नाम लेने वाला भी नहीं रहा। क्या किया तूने? भगवत प्रेमियों, उसी समय खुशी इस बात की हुई थी कि पांडव मर गए, और दुख इस बात का हुआ कि ये पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र हैं। उसी समय दुर्योधन का प्राणांत हो गया। जब अश्वत्थामा को पता चला कि पांडव जिंदा हैं, तो भाग लिया, दौड़ते जा रहा है। आगे आगे अश्वत्थामा और पीछे से अर्जुन गोविंद के द्वारा स्वचालित रथ में बैठ करके जा रहे हैं। जब अश्वत्थामा ने देखा कि मैं अपने आप को नहीं बचा पाऊंगा, तो ब्रह्मास्त्र का प्रहार अर्जुन के ऊपर कर दिया। अर्जुन ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, विकल होते अर्जुन और कन्हैया के चरण पकड़ लिए कि सरकार, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर दे, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। कन्हैया बोले, अर्जुन डरते क्यों हो? कभी कभी विष को विष से काटा जाता है, कांटे को कांटे से निकालते, लोहे को लोहे से काटा जाता है। अरे अश्वत्थामा के हाथ में जो विद्या है, चलाना तो इस पर आता है, लेकिन वापस करना इस पर नहीं आता। और ब्रह्मास्त्र है, निष्फल नहीं होगा। इसे रोकने के लिए तुम्हारे पास में दूसरा ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दीजिए और लौटा करके नीचे उतार लीजिए। यही किया। अर्जुन ने इधर से ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में ही आपस में टकराए और शांत करके अर्जुन ने नीचे लौटा लिए। ब्रह्मास्त्र को उतार लिया और दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रस्सियों में जकड़ करके और रथ के पहिए से बांध करके घसीटते हुए द्रौपदी के सामने ले जाकर के खड़े कर दिया। द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि ये गुरुपुत्र हैं, वाह, मेरे कन्हैया को भैया कहती है द्रौपदी। जिसका भाई इतना कृपालु और दयालु है, उसकी बहन में कितनी दयालुता होगी। भूल गई अपने पुत्रों के दुख
कि मेरे पुत्र मारे इसने, और दौड़ करके बोली मुच्चतामेश ब्राह्मणो नितनाम गुरु है। क्या कर रहे हो महाराज, ये ब्राह्मण देवता है, और केवल ब्राह्मण ही नहीं, आपके गुरुदेव के पुत्र हैं, आपके गुरु पुत्र हैं, और गुरुदेव का पुत्र तो गुरु के समान होता है। अरे अपने इसे बांध रखा है, भूल गए गुरुदेव के एहसानों को। सरहस्यो धनिर्वेद सबीर सर्गोपसंयम है। महाराज इतनी गूढ़ रहस्य गुरु जी ने तुमको बताए, आपको अपने सबसे प्रिय शिष्य मान करके, और आज उन्हीं शस्त्रों का, उन्हीं रहस्यों का प्रयोग करके अपने गुरुपुत्र को मारोगे। महाराज आप नहीं जानते हो कि जिस माँ के पुत्र मरते हैं उसके हृदय की वेदना को तुम क्या जानोगे। अरे एक माँ की वेदना को तो एक माँ ही समझ सकती है सरकार, मैं जानती हूं। बोले अर्जुन, बोले द्रौपदी तुम क्या कर रही हो, तुम जानती हो इसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है। छोड़ दिया द्रौपदी ने, बोली मार दीजिए, अगर इनको मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाते हैं तो मार दीजिए, मैं नहीं बोलूंगी आपसे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, मेरे पुत्र मरे हैं कोई बात नहीं, मेरे पास में पतियों का तो अविलंब है, लेकिन तुम्हारी गुरु माता विधवा है, अपने पुत्र का सहारा लिए बैठी हैं, अगर इसको भी तुमने मार दिया तो कहीं उनकी आह मेरे पतियों के ऊपर ना पड़ जाए सरकार, मुझे इसी बात का डर लगता है, इसलिए छोड़ दीजिए। अब कन्हैया अर्जुन जो प्रतिज्ञा कर चुके थे कि तुम्हारे सामने लाकर के मृत्यु दंड दूंगा, अब फंस गए बेचारे। कन्हैया के चरण पकड़ लिए कि सरकार क्या किया जाए। कन्हैया बोले अर्जुन तुम वही करो जो शास्त्र आज्ञा देता है, कि देखो ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण कितना भी उद्दंड हो उसे कभी मारना नहीं चाहिए, लेकिन तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, और ये बाल हत्यारा है, और बाल हत्यारा कोई भी हो उसे कभी जीवित छोड़ना नहीं चाहिए। मारो भी मत और छोड़ो भी मत, और छोड़ो भी और मारो भी। भीमसेन खड़े थे, ताली बजा के हंसने लगे कि वाह द्वारकाधीश, तुम जैसे 2-4 न्यायाधीश और हो जाए ना तो इस दुनिया का कल्याण हो जाएगा। अर्जुन समझ गए। अर्जुन बोले कि ये गुरुजी मेरे 3 जगह से टेढ़े हैं, और हम भी सीना ठोक करके कहते कि हम 3 जगह से टेढ़े वाले गुरुजी के चेला हैं। अब भैया टेढ़े की बात को तो टेढ़ा ही समझ सकता है। शास्त्र की आज्ञा है कि ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए और बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ब्राह्मण का सबसे बड़ा वध है उसे अपमानित कर देना। कि अब इसने 5 बच्चों को मारा है तो 5 बार तो ये मरेगा नहीं, मरेगा एक ही बार, लेकिन अपमान को जितनी बार ये याद करेगा उतनी बार ही इसकी मौत होगी। तो उसी क्षण अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल करके और महाराज शिविर से धक्का मार करके भगा दिया। अपमान की ज्वाला में जलता हुआ चला गया। उधर आज कन्हैया पांडवों को राज्याभिषेक करा करके और द्वारका जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे ही द्वारका जाने की अनुमति मांगी, पांडव बोले भैया हमें अपना स्वार्थ छोड़कर के द्वारका वासियों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो जैसे ही कन्हैया जाने लगे, उधर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उस समय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन गर्भवती होने के कारण वे सती ना हो सकी। तो आज उसने उत्तरा के गर्भ पर ही ब्रह्मास्त्र को चला दिया। जैसे कि ब्रह्मास्त्र ने गर्भ पर प्रहार किया तो वो बेचारी विकल हो उठी। और उधर तो कन्हैया जाने की तैयारी में, उधर वो अबला चीखती चिल्लाती हुई आई, सरकार मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। देखिए एक गलती पहले द्रौपदी ने की। कौन सी? कि जिस समय भरी सभा में दुष्ट दुशासन और दुर्योधन दोनों मिलकर के और द्रौपदी का चीर हरण कर रहे थे,
तो पूरा परिवार बैठा हुआ था, हस्तिनापुर बैठा हुआ था। पहले सबसे प्रार्थना की कि कोई मेरी रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो, लेकिन जो सुनता था वही गर्दन को नीचे कर लेता था। अंत में जब कहीं से सहारा नहीं मिला तो द्रौपदी ने अंत में मेरे कन्हैया को पुकारा, तो मुंह से आवाज निकली कि कन्हैया दौड़ करके आए और द्रौपदी की रक्षा की। आज यदि ये गलती उत्तरा कर देती तो महाराज आज ये कौरव वंश पांडव वंश निर्वंश हो जाता, लेकिन नहीं, पूरा हस्तिनापुर खड़ा है, पांचों पांडव खड़े हैं, दौड़ करके कन्हैया के चरण पकड़ लिए कि सरकार मेरी रक्षा करो। कन्हैया बोले क्या हुआ देवी? बोले सरकार ये जीवन मुझे नहीं चाहिए, ये विधवा जीवन मुझे नहीं चाहिए, ये तो वैसे ही मेरे ऊपर भार बना हुआ है, लेकिन इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करिए, कहीं ये चला गया तो आज पांडव वंश निर्वंश हो जाएगा। कन्हैया बोले देवी चिंता न कर, आज भगवत प्रेमी हो। कन्हैया बोले कि 2 मिनट के लिए अपने हृदय में मात्र भाव प्रकट करो। उत्तरा ने जैसे ही अपने हृदय में मात्र भाव प्रकट किया कि उसी क्षण मेरे कन्हैया ने एक अंगूठी के बराबर रूप बना करके और उत्तरा के मुख के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। वाह, धन्य है ये भारत भूमि की माताएं जिन्होंने राम कृष्ण जैसे भगवान को जन्म दिया। धन्य है इस भारत भूमि की माताएं जिन्होंने भक्त प्रहलाद और ध्रुव जैसे भक्तों को जन्म दिया। लेकिन धन्य जीवन तो आज उत्तरा का है कि जिसने भक्त और भगवान दोनों को एक साथ गर्भ में रख लिया। वाह, क्या बात है। भगवान ने तुरंत गए और अपनी गदा से उस ब्रह्मास्त्र को शांत करने लगा, तो ब्रह्मास्त्र हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बोले सरकार क्या कर रहे हैं? मेरा तो प्रभाव ही खत्म हो जाएगा, मैं घर लौट गया। तो कन्हैया बोले कि इस समय तू लौट जाओ, इसके ऊपर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए, और जिस समय ये बच्चा पैदा हो उस समय तू अपना प्रभाव दिखा लेना। तो भगवत प्रेमियों, ब्रह्मास्त्र को शांत करके कन्हैया ने लौटा दिया, और तुरंत एक रूप से कन्हैया बाहर खड़े थे और एक रूप से उत्तरा के गर्भ में थे। बाहर निकल के आए जैसे ही तो मुस्कुराते हुए कन्हैया ने पूछा कि देवी अब कोई कष्ट तो नहीं है? उत्तरा बोली नहीं सरकार, अब मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हूं, अब मुझे कोई कष्ट नहीं है। अब कन्हैया जैसे ही रथ में बैठ करके जाने लगे, दौड़ती हुई राजमाता कुंती आई और आकर के कन्हैया के चरण पकड़ लिए। तो जैसे ही कन्हैया के चरण पकड़ के उछल करके कन्हैया दूर खड़े हो गए कि बुआ क्या कर रही है? बोली केशव आज मुझे मत रोकिए। बुआ अरे हम आपके भाई के अष्टम पुत्र हैं, हमें तुमको प्रणाम करना चाहिए, आप हमारे चरण पकड़ रही हैं। नहीं, बोली नहीं केशव, मैं जानती हूं कि मैंने 50 बार तुम्हारी भगवत्ता को जान लिया, लेकिन जब जब तुम्हारी भगवत्ता को जानती हूं ना, तब तक तुम इतने प्यार से मुझे बुआ कहते हो कि सारी भगवत्ता को भूल करके केवल अपना भतीजा मान करके रह जाती हो। लेकिन कृष्ण आज मुझे नहीं रोको, क्योंकि मैं अपने भतीजे को नहीं अपितु प्रकृति से परे उस परम पुरुष परमात्मा निर्गुण निर्विकार निर्विशेष परम ब्रह्म उस जगत पिता जगदीश्वर के लिए प्रणाम कर रही हूं, जो सत्य असत्य से भी परे है, जो प्रकृति से भी परे है। कृष्ण बोले बुआ तुम चाहती क्या हो? क्या कृष्ण जिस समय मेरे पुत्रों के ऊपर संकट थे उस समय तुम यहां खड़े थे, कब कब तुमने रक्षा नहीं की? और देखिए इनको, वो तो पुरानी बात थी, लेकिन अभी अभी तुमने मेरी आंखों के सामने इस पांडव वंश को निर्वंश होने से लिए बचा रहे हैं, लेकिन तुम्हें कोई धन्यवाद तक नहीं कर रहा है। कन्हैया बोले वाह वाह, इसमें कौन सी धन्यवाद की बात है, और कौन से कष्ट का निवारण मैंने कर दिया? बुआ तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारे पुत्र इतने बलशाली थे कि उन्होंने स्वयं ही कौरवों का नाश कर दिया, इसका तुम बर्चन मुझे क्यों दे रही हो? कुंती माता बोली कि नहीं केशव, भगवत प्रेमियों बोले कि अच्छा तो बताइए यदि मैं भगवान हुआ तो क्या करोगे तुम?
बोले कि नहीं केशव, यदि तुम वास्तव में भगवान हो। बोले कि चलो बुआ मान लीजिए कि हम भगवान हैं, तो मानिए, मांगिए, तुम्हें जो चाहिए सो मैं आज दूंगा। धन्य है वो राजमाता कुंती, आज झोली फैला करके कन्हैया के सामने खड़ी हो गई कि केशव, अगर मुझे देना ही चाहते हो ना तो एक ही वरदान दे दीजिए कि जब तक इस कुंती के जीवन में सांस है, जब तक इसके तन में सांस है, तब तक दुख ही दुख इस कुंती के जीवन में आते रहे, सुख कहीं देखने को ना मिले। कन्हैया बोले बुआ क्या कह रही हैं आप? दुख के नाम से दुनिया डरती है और तुम दुख मांग रही हो? बुआ दुख नाम की वस्तु मेरे खजाने में नहीं है, क्या करोगी दुख लेकर के? बोले कन्हैया ऐसे सुख का लेकर के क्या करें, जिस सुख को आते ही तुम छोड़ करके चले जाओ। हमें तो वो दुख चाहिए जिस दुख में तुम हमेशा हमारे सामने रहो। अरे संसार का वो सुख ही सबसे बड़ा दुख है कि जिस सुख को आते ही कन्हैया छोड़ करके चला जाए, और संसार का वो दुख सबसे बड़ा सुख है कि जिसमें उसकी याद बनी रहे। राजमाता कुंती कह रही है कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। और ही कन्हैया सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं, संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख कन्हैया कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, ना हम होते
ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया ही आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहती तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के दृग्बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते ही अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तू चाहे ना कोई भी सब सुखी को तरसते हैं, दुख चाहे ना कोई भी सब सुख को तरसते हैं, दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सब मिले भी तो उनको जो तेरे प्यारे हैं, सब मिले भी तो उनको जो तेरे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। और ही कन्हैया, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, सुख में तेरा शुक्र करूं, जिस हाल में रखे मुझको उस हाल में याद करो, जिस हाल में रख मुझको उस हाल में याद करूं, जिस हाल में रखे मुझको उस हाल में याद करो, उस हाल में याद करो। तेरी याद में ही मैंने गीतों को सवारे, तेरी याद में ही मैंने गीतों को सवारे हैं। नो में किसे भगवन, दोनों ही
सवारे